देश आज दिवाली मना रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के सियासतदान इंतजार 23 तारीख का कर रहे हैं कि उस दिन कौन दिवाली मनाएगा। ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बताएं। महाराष्ट्र में बीजेपी मुख्यालय पर लगे देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर पर सियासत तेज हो गई है। उद्धव गुट की तरफ से फडणवीस के पोस्टर पर तंज कसा गया। उद्धव गुट का कहना है कि वापस वो आते हैं तो सत्ता में नहीं होते, यानी महायुति ने मान लिया है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार वापस आ रही है। दरअसल बीजेपी मुख्यालय में लगे देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर में लिखा है कि प्रतीक्षा खत्म हुई, 23 नवंबर को नए महाराष्ट्र की नई गाथा लिखने के लिए देवेंद्र फडणवीस फिर आ रहे हैं। और इसी पोस्टर पर शिवसेना उद्धव गुट ने तंज कसा है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव है और 23 को नतीजे आएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अति उत्साह में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर होर्डिंग लगा रहे हैं, जिसमें देवेंद्र फडणवीस जी की तस्वीर है और उसमें लिखा जा रहा है कि हम वापस आ रहे हैं। अरे भाई, वापस तो वो आता है ना जो कहीं चला गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, अजितदादा पवार के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार है। वापस तो हम कहीं चले गए हैं। महाविकास आघाड़ी की सरकार को सडन करके दिया गया था 2022 में, तो वापस तो हम आने वाले हैं। एक और बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र की राजनीति से बताएं। अणुशक्ति नगर से अजीत पवार की एनसीपी प्रत्याशी सना मलिक ने शरद पवार गुट के उम्मीदवार फहाद अहमद इनकम टैक्स रिटर्न न दाखिल करने का आरोप लगाया है। सना मलिक इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से करने वाली है। सना मलिक के मुताबिक वो इसे चुनाव आयोग में चुनौती देंगी और शिकायत दर्ज कराएंगी। आरोप है कि फहाद अहमद ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है। अब इन सब के बीच में अणुशक्ति नगर से शरद पवार गुट के उम्मीदवार फहाद अहमद का रिएक्शन भी सामने आ गया है। फहाद अहमद ये दावा कर रहे हैं कि वो चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये अफवाह है, उनका फॉर्म चुनाव आयोग ने खारिज किया है, ये गलत खबर है। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं अणुशक्ति नगर, जहां से नवाब मलिक की बेटी सना मलिक चुनावी मैदान में है और उनके सामने है फहाद अहमद। अब फहाद अहमद को लेकर सना मलिक ने आरोप लगाया कि अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है और इस शिकायत को लेकर वो चुनाव आयोग जाएंगी। ऐसे में फहाद अहमद ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ अफवाह है, मेरा जो लेटर है चुनाव आयोग को जो दिया जाएगा नॉमिनेशन का, वो खारिज नहीं हुआ है। बहुत सारे लोगों ने कोशिशें की बहुत सारी चीज़ें करने की, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे इतना पता है कि जो लोगों ने ये फर्जी खबर चलवाई उन तक आप जानकारी निकालें वो कौन लोग थे, क्योंकि मेरे लिए जब ये खबर निकली तो दुआएं होने लगी मस्जिदों में, लोग प्रार्थना करने लगे मंदिरों में जाके, मेरी बहनें मेरे भाई रोने लगे और जिस भगवान को वो मानते हैं सबके सामने झोली फैला के जो है भीख मांगने लगे। उसका नतीजा आपने देख लिया। ये बिल्कुल फेक खबर थी कि मेरा एफिडेविट गलत है। उसका कारण ये है कि हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति 4 एफिडेविट फाइल कर सकता है, उसमें से जो उसका बेस्ट एफिडेविट होगा वो सेलेक्ट होगा। और मुझे ये लगता है कि आरओ साहब का बिल्कुल धन्यवाद होना चाहिए, जो हमारा इलेक्शन कमीशन की यहाँ टीम है, उन्होंने किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में कोई काम नहीं किया। इस बीच फहाद अहमद के हलफनामे से एक और बात सामने आई है, वो ये कि उनकी पत्नी फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर की इनकम लगातार कम होती जा रही है। फहाद के हलफनामे के मुताबिक साल 2019-20 में स्वरा भास्कर की इनकम में 14,80,510 रुपए थे, जो 2020-21 में बढ़कर 20,16,890 रुपए हुए। फिर 2021-22 में स्वरा भास्कर की कमाई घटकर 10,57,490 रुपए हो गई और इसके बाद 2022-23 में स्वरा भास्कर की इनकम घटकर 8,58,910 रुपए हो गई और उसके बाद 2023-24 में कम होकर ये 4,90,190 रुपए तक हो गई है। लगातार स्वरा भास्कर की इनकम में जो गिरावट हो रही है उसका जिक्र भी हलफनामे में किया गया है। इस बीच महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में टिकट बंटवारे के बाद टेंशन हो गई है। जिन्हें टिकट नहीं मिला वो नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने नाराजगी की बात को मुद्दा नहीं माना है और इस बात में दावा किया कि इस बार उनका गठबंधन मजबूत है। हमारी यहाँ पर पूरी तैयारी है। महाराष्ट्र के अंदर हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है। हमारी सीट शेयरिंग बहुत अच्छे माहौल में संपन्न हो गई है और सत्ताधारी दल समझ गया है कि उनका जाना तय है। वो कितनी भी कोशिश कर लें, कितना प्रलोभन दे लें, कितना दबाव बना लें, लेकिन महाविकास आघाड़ी के सारे उम्मीदवार मजबूत स्थिति में हैं और मराठवाड़ा जहाँ पर आज हम खड़े हैं, यहाँ के लोग तो पूरी तरह
मन बना के बैठे हुए हैं कि कांग्रेस और सहयोगी दल के लोगों को जिताना है। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है ही, नहीं ऐसा नहीं, और पूरे महायुति में भी प्रॉब्लम है। सब तरफ थोड़ा सा लोगों की अपेक्षा होती है कि टिकट मिलना चाहिए, तो नाराज़गी वो दिखाते हैं। लेकिन हमें 2 दिन है, हमारे 4 तारीख तक हमारे पास टाइम है। हम उन सबके साथ बात करके सब ठीक करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा मुख्यमंत्री बनना मुझे इम्पोर्टेंट लगता नहीं, महत्वपूर्ण नहीं है। आघाड़ी का मुख्यमंत्री बनना जरूरी है।